नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। हम लोग घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें आज का चैप्टर है कांग्रेस में नरम दल और गरम दल। आज का चैप्टर जो है उसका नाम है नरम दल और गरम दल। नरम दल गरम दल से क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं पूर्वालोकन में, घटना चक्र में, सारे क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व, यानी महात्मा गांधी के आने से पूर्व, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित किया था। क्वेश्चन कर रहा है, महात्मा गांधी के आने से पूर्व किस अंतर्राष्ट्रीय घटना ने यहाँ का आंदोलन को प्रभावित किया था। तो देखिए, 1898 में इटली और एबिसिनिया के बीच युद्ध हुआ था। इटली और एबिसिनिया के युद्ध हुआ था, यह भी किया था प्रभावित, इससे भी प्रभावित था। चीन में बक्सर आंदोलन, चीन में बक्सर आंदोलन हुआ था, बॉक्सिंग बॉक्सिंग। और तीसरा करा आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन। और चौथा करा जापान के युद्ध में जापान की विजय, रूस जापान के युद्ध जो हुआ था 1905 में, इसमें जापान छोटा सा देश जीत गया था, इससे प्रभावित। तो इसका जो आंसर है चारों हो जाएगा सही, सभी युद्धों से प्रभावित। 1 2 3 4, तो इसमें डी नंबर है, तो इसका डी नंबर हो जाएगा ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। नरम दल के जो नेता थे वो प्रारंभिक नेता थे, तो उसका नीति क्या थी, पद्धति क्या थी। असहयोग, असहयोग तो आया था गांधी जी के आने से बाद। उसके बाद अनुकूल परिघटन, या राजवामबद्ध आंदोलन, या अविधेयक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी नंबर, राजवामबद्ध आंदोलन। इसी से यही पद्धति पे चलते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। कहाँ से हुआ था, वो हुआ था स्वदेशी आंदोलन से। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था यही समय। तो स्वदेशी आंदोलन के समय ही नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था, यानी मतलब उदय हुआ था। नरम दल वाले का कहना था कि स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल तक रहेंगे, बंगाल तक रहेंगे। और गरम दल का कारण बात पूरे अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए, सभी जगह होना चाहिए, इस आंदोलन सभी क्षेत्र में होना चाहिए। इसलिए दोनों बढ़ गया था, दोनों का उद्भव हो गया था, स्वदेशी आंदोलन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर नरमपंथी नेता थे कहाँ के थे, ग्रामीण क्षेत्र से थे, शहरी क्षेत्र से थे, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों से थे, या पंजाब से थे। कहाँ से थे, ग्रामीण क्षेत्र से होगा या शहरी क्षेत्र से। नरमपंथी नेता जो थे पढ़े लिखे लोग थे, ज़्यादातर पढ़े लिखे शिक्षित मध्यम वर्ग थे, मध्यम वर्ग थे। और ये जो थे ये शहरी क्षेत्र से थे। कहाँ से थे, ये शहरी क्षेत्र से थे। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा शहर में रहते हैं, इसीलिए शहरी क्षेत्र में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने की बल दिया था। किसने दिया था 1904 से लगातार, और स्वशासन मतलब स्वयं का शासन का मांग कर रहा था। वो कौन थे, वो थे दादा भाई नेहरूजी साहब। दादा भाई नेहरूजी लगातार सिर्फ स्वशासन का मांग कर रहे थे। अंग्रेज रहे लेकिन उसी में अपना स्वशासन का मांग कर रहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे, उग्रपंथी नहीं थे। उग्रपंथी में देखिए तीन तीन नाम थे, ये लाल लाल बाल पाल, ये थे बिपिन चंद्र पाल, बिपिन बिपिन चंद्र पाल जी थे। बाल तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक। और लाल से था लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। तो इसमें देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक ये तो नहीं होंगे। मदन लाल ढेंगड़ा, मदन लाल ढेंगड़ा जो है ना, लंदन में कर्जन वैली का हत्या कर दिया था। लंदन में कर्जन वैली का हत्या कर दिया था। तो ये भी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कर्जन वैली का हत्या किया था नरम दल वाला, तो करते ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। उधम सिंह के बारे में सब जानता है, ये तो नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, गोपाल कृष्ण गोखले। ये उग्रपंथी नहीं थे, ये नरम दल से थे, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे। उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे, वही पूछ रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले
ये नहीं थे, ये नहीं वाला पूछ रहा है तो नहीं, ये तो होगा ही, देखते हैं। बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, ये तीनों नहीं होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? वही क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे, कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, बीजी तिलक और लाला लाजपत राय, ये तीनों थे गरम दल का, तो ये तीनों नहीं होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध का राजनीति करने का आरोप लगाया था? किसने लगाया था? ये नरम दल वाले जो थे, नरम दल वाले लोग यही करते थे, प्रार्थना याचना और प्रार्थना याचना का विरोध करते थे। तो इसमें कौन हो जाएगा? ये बात किसने आरोप लगाया था? तो ये आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? यह भी लगाया था तिलक जी ने, इसका आंसर तिलक जी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत के नेतृत्व में या महात्मा गांधी के नेतृत्व में? कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति जो था अंततोगत्वा समाप्त हो गई। किसके नेतृत्व में समाप्त हो गई? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? भीख मांगने वाला संस्था किसने कहा था कि कांग्रेस जो है भीख मांगने का काम करता है? किसने कहा था? ये कहा था बिपिन चंद्र पाल ने। भीख मांगने वाला संस्था कहा था कांग्रेस को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों से प्रभावाधीन आया, कब आया? गर्मपंथियों का प्रभावाधीन कब आया? वो आया था 1906। 1905 में अलग हो गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान, 1906 के बाद प्रभाव में आ गया, दिखने लगा। निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित नहीं था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या एस.एन. बनर्जी? क्या करा? गर्म दल से संबंधित नहीं था, गर्म दल से संबंधित नहीं था। दादा भाई नौरोजी गर्म दल से संबंधित थे? नहीं थे, गर्म दल से संबंधित था। इसमें तो तीनों हो जाएगा, एस.एन. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये दोनों नहीं थे। गर्म दल से संबंधित नहीं, कांग्रेस के नेताओं में गर्म दल से संबंधित नहीं है, संबंधित था। गर्म दल से मतलब करा, गर्म दल से संबंधित था। अरविंद घोष संबंधित था, ये तीनों नहीं था। क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। निम्नलिखित में कौन सा एक उग्रवादी था? उग्रवादी मतलब गर्म दल से पूछ रहा है। फिरोज शाह मेहता गर्म दल से थे? नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले गर्म दल से थे? नहीं थे। बिपिन चंद्र पाल ये थे, लाल बाल पाल में एक थे बिपिन चंद्र पाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता, मतलब गरम दल वाला कौन है? तिलक है, तिलक गरम दल से थे। दादा भाई नौरोजी नरम दलीय थे। एम.जी. रनाडे नरम दल से। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल से थे। बाल गंगाधर तिलक गरम दल से थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था? उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था। उदारवादी का मतलब हो गया नरम दल। नरम दल, नरम दल से कौन नहीं था? फिरोज शाह मेहता नरम दल से थे। दादा भाई नौरोजी नरम दल से थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये भी नरम दल से थे। लाला लाजपत राय ये गरम दल से थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? गरीबाल्डी को। गरीबाल्डी ये इटली के थे, इटली के नाविक थे, इसको नहीं माना था। विवेकानंद को नहीं माना था। दादा भाई नौरोजी को नहीं। मेजनी को माना था, मेजनी भी इटली के थे। जैसे भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, वैसे इटली का राष्ट्रपिता मेजनी को माना जाता है। लाला लाजपत राय ने इसी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। मेजनी का पुस्तक है यंग इटली, नाम है यंग इटली।
और एक पुस्तक है यंग यूरोप, यंग इटली, यंग यूरोप, इसी का पुस्तक का नाम है मेजनिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने मेजनी, गैरिबाल्डी और शिवाजी श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे। वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे, कौन थे? अरविंद घोष नहीं थे। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या मोतीलाल नेहरू? कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने मेजनी का भी जीवनी लिखा था, गैरिबाल्डी का भी, शिवाजी का और श्री कृष्ण भगवान जी श्री कृष्ण, और एक तो और इसका जीवनी लिखा था दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का भी जीवनी लिखे थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का एक राष्ट्रीय मेला, कांग्रेस को राष्ट्रीय मेला ऐसे पूछ देगा, राष्ट्रीय सिर्फ देगा इसमें राष्ट्रीय मेला। किसने कांग्रेस के सम्मेलन को राष्ट्रीय मेला कहा था? किसने कहा था? वो कहा था लाला लाजपत राय ने। निम्न में से कौन मध्यम वर्गीय नहीं थे? मध्यम वर्गीय का मतलब हुआ वही उदारवादी, उदारवादी का मतलब नरम दल, नरम दल, नरम दल नहीं था। कौन नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरम दल से थे। बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एयू ह्यू, मदन मोहन मालवीय। इसका आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक मध्यम वर्गीय नहीं थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक थे, कौन थे? अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी या सुभाष चंद्र बोस? कौन थे? अरविंद घोष प्रमुख नेता थे, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे अरविंद घोष, बंगाल में जो हुए थे। और स्वदेशी आंदोलन का पंजाब का नेता कौन था? लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र के कौन थे? महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन का नेता तिलक जी थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसने कहा था ये बात तिलक को किसने कहा था? ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? वही क्वेश्चन आ गया। किसने कहा था? कर्जन ने? नहीं। विंसेंट स्मिथ ने? ये भी नहीं कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने? इसका आंसर हो जाएगा यही, वैलेंटाइन सिरोल। हेनरी कटन ने नहीं किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति का जनक है? किसने कहा था? सिरोल ने, वैलेंटाइन सिरोल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक, फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो हो जाएगा क्या? तिलक जी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ये अंग्रेज ने कहा था। ये किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल, मैक्स मुलर या विलियम जोन्स? किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था। मैक्स मुलर ने तिलक के बारे में कहा था कि तिलक संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने लगे जब वे, लोकमान्य के नाम से कब जाने लगे? जब वे लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार की शुरू किया। सरकार ने उन्हें रेन मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव की शुरुआत किया था। बात सभी सही है। तिलक को कोई एक घटना के कारण इसको लोकमान्य तिलक के नाम से नहीं जाना गया। इसमें सभी राष्ट्रवादी भावनाएं छुपा हुआ था, सभी को मिला जुला के कहा था, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, कोई एक घटना के कारण नहीं कहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? किसको दिया गया था? ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को। 1908 का एक और घटना है, बताइए कौन सा, बिहार से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन एक निरूपित करता है? उग्रवादी के बारे में पूछ रहा है, उग्रवादी के बारे में पूछ रहा है, विचारधारा कौन सा एक निरूपित करता है उग्रवादी के बारे में? आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं का प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, ये स्वदेशी वाला बात है,
स्वदेशी आंदोलन में यही कहा था, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार। संवैधानिक संस्थाओं एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक संस्था साधनों के स्वशासन प्राप्त करना, इसका आंसर यही हो जाएगा। उग्रवादियों का मेन पर्पस यही था, संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों के स्वशासन को प्राप्त करना, बी नंबर हो जाएगा उसको। ये भी क्वेश्चन वही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? मुसलमान लोग जो थे ये उग्रवादी आंदोलन मतलब नरम दल को ज्वाइनिंग नहीं किए थे, इसका क्या कारण था? तो उन पर मतलब मुसलमानों पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, या मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, या चौथा है उग्रवादियों की हिंदू अतीत की राह अलापने की नीति। कौन सा हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। उग्रवादी लोग जो थे, उग्रवादी का मतलब हुआ गरम दल के जो नेताओं थे वो हिंदू के जितने भी ग्रंथ थे, अतीत के ग्रंथ थे, उसको अपना रहे थे, उसी के सहारे चल रहे थे, इसलिए मुसलमान लोग इसमें नहीं जुड़े थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारक वाला है, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, क्या ये सही है? इन्होंने धर्म का राजनीति अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, धर्म का राजनीति अस्त्र के रूप में प्रयोग, ये तो सही है, इसका बताइए ये सही है या गलत? पहले ये समझिए सांप्रदायिकतावादी का मतलब क्या है। सांप्रदायिकतावादी का मतलब हुआ कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाना, या दो गुट या दो धर्म या दो संप्रदाय के लोगों को आपस में लड़ाना। क्या तिलक जी वही थे, सांप्रदायिकतावादी थे? नहीं, गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ आर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए गलत आर सही। देख लीजिएगा इसमें कौन है, वही आंसर हो जाएगा, ए गलत आर सही, इसमें डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? मतलब गणपति पर्व का प्रारंभ कौन किया था? गणपति और शिवाजी दोनों का प्रारंभ किया था, कौन किया था? वो थे बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव दोनों प्रारंभ किया था, कौन किया था? ये किया था बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? कौन था इसका? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? किस मुसलमान ने अर्थी उठाया था? बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को इसका मृत्यु हुआ था, और इसी दिन असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था, असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था इसी की मृत्यु के दिन। तो इसका जो अर्थी दिया था शौकत अली ने, शौकत अली, हाँ शौकत अली ने दिया था अर्थी, यही मुसलमान थे। मोहम्मद अली ये तो नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, शौकत अली ने दिया था। शौकत अली दिया था, एक मुसलमान ये थे, और एक मुसलमान और थे सैफुद्दीन किचलू, सिर्फ किचलू लिख देते हैं, सैफुद्दीन किचलू, इसने भी दिया था अर्थी महात्मा गांधी के साथ। हो गया, इसका आंसर ये हो जाएगा शौकत अली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह आप हमारा वीडियो देखते रहे और लाइक कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और घटना चक्र का सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।